तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप अगर झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर फ्रेंड्स, आप अगर जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, जेपीएससी या फिर झारखंड टेट की आप अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर झारखंड जीके के रूप में। जो फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसमें एक्सप्लेनेशन के रूप में व्याख्या भी शामिल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं आपके लिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, झारखंड में मुंडा के प्रशासन के संदर्भ में पट्टी के मुखिया को क्या कहा जाता है। झारखंड में जो मुंडा प्रशासन व्यवस्था है फ्रेंड्स, उनमें से पट्टी के मुखिया यानी कि गाँव के जो मुखिया होते हैं फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पाहन, ऑप्शन बी है मनकी, ऑप्शन सी है मुंडा और ऑप्शन सी है डी है परहा। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी मनकी। क्या कहा जाता है, मनकी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा प्रशासन के संदर्भ में पट्टी के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मनकी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुंडा प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में मुंडा गांव के मुखिया को पाहन कहा जाता है, गांव के मुखिया को पाहन कहा जाता है, जबकि पट्टी के मुखिया को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मनकी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, गाँव का परिसर जो है 10 या 12 गाँव से बना होता है। गांव का जो परिसर होगा फ्रेंड्स, ये 10 या 12 गांव मिलाकर बनता है, जिसे पट्टी कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, पट्टी जो होंगे हमारे 10 या 12 गांव मिलाकर हमारे पट्टी का निर्माण होता है। यानी गांव की तुलना में बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था हो जाएंगे पट्टी, और पट्टी के मुखिया को कहते हैं मनकी और गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पट्टी के मुखिया को मनकी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पट्टी के मुखिया को क्या कहा जाता है, मनकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसके कारण झारखंड के लोगों को राजनीति में प्रवेश करने में दिलचस्पी हुई। यानी कि इससे पहले फ्रेंड्स, झारखंड के लोगों को अपने राजनीतिक हिस्सेदारी में दिलचस्पी लेने में नहीं थी, लेकिन किसके कारण से, किस वंश के शासन करने के बाद झारखंड के लोगों ने राजनीति में प्रवेश करने में दिलचस्पी लेने लगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, गुप्त वंशी वंश, ऑप्शन बी है नागवंशी वंश, ऑप्शन सी है चोल वंशी वंश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी नागवंशी वंश। नागवंश वंश के बाद जितने भी राजा बने, ये सारे के सारे राजनीति में प्रवेश करने में दिलचस्पी लेने लगे। नागवंशी राजवंश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। नागवंश के पहले राजा फणिमुकुट राय थे। यानी कि आप इस तरह भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नागवंश के संस्थापक हो जाएगा हमारे फणिमुकुट राय जी। नेक्स्ट हमारा, उनकी राजधानी सुतियांबे थी। यानी फणिमुकुट राय जो अपनी राजधानी बनाई थी, किसे बनाई थी, सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी, जो अब रांची में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सुतियांबे शहर कहाँ स्थित है, तो रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा, पहला प्रमुख द्वारा फणिमुकुट राय को राजा चुना गया था। यानी जो राजा बने थे फणिमुकुट राय, तो ये किसके द्वारा चुना गया था फ्रेंड्स, तो पहला प्रमुख के द्वारा चुना गया था। इनका शासन व्यवस्था, इनका शासन जो था फ्रेंड्स, किन किन क्षेत्रों में था ये भी देख लेते हैं। इनका शासन जो था रामगढ़ में था, खरसावा में था, खरसावा के बादिल और गोले तक विस्तृत था। यानी रामगढ़ से लेकर सरायकेला, खरसावा के बादिल और गोले तक इसका शासन विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गांव का वर्णन करता है। जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कौन सा शब्द गांव का वर्णन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, खाटू, मुंडा, हाथू और ऑप्शन सी है प्रमाणिक। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हाथू। क्या कहे जाते हैं, हाथू कहे जाते हैं। जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत गांव का वर्णन कौन करता है, तो हाथू करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जातीय पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में 3 खंड शामिल हैं। जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में 3 खंड शामिल हैं। अब ये 3 खंड कौन कौन से हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स। 3 खंड है, पहला है हमारे कार्यपालिका, दूसरा है हमारा न्यायपालिका और तीसरा है हमारा विधानिका। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कार्यपालिका, विधानिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी आदिवासी समुदाय के बीच। यानी जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था जो मौजूद थी फ्रेंड्स, किसमें, तो आदिवासी समुदाय के बीच ये प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित थी। तो ध्यान रखिएगा, जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कौन सा शब्द गाँव का वर्णन करता है, तो हाथू वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक झारखंड में जैन धर्म के प्रसार के प्रभाव का वर्णन करती है। यानी कि फ्रेंड्स, झारखंड में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये कौन सी पुस्तक इसका वर्णन करती है। 4 ऑप्शंस में आपको पुस्तक का नाम दिया गया है। इनमें से आपके हमारे ऑप्शन है हमारे पद्मावत, ऑप्शन बी है आइन अकबरी, ऑप्शन सी है अचरंगा सूत्र और ऑप्शन डी है रेहला। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी अचरंगा सूत्र में। अचरंगा सूत्र में झारखंड में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि अचरंगा सूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सनातन धर्म से या फिर भागवत धर्म से। तो इस तरह से भी ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का जो पुस्तक है अचरंगा सूत्र, इसमें झारखंड में प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है।
अचरंगा सूत्र के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। अचरंगा सूत्र अर्धमागधी प्रकृति में लिखा गया है, यानी कि अचरंगा सूत्र जो लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, जो सबसे पुराना ग्रंथ है। ये जो है फ्रेंड्स सबसे पुराना ग्रंथ है, जैन ग्रंथों में से सबसे पुराना ग्रंथ हो जाएंगे आपके अचरंगा सूत्र। नेक्स्ट है, यह पुस्तक कहती है कि जैन धर्म की शुरुआत 2500 साल पहले भारत में हुई थी। अचरंगा सूत्र का कहना है, इस पुस्तक का कहना है कि भारत में जैन धर्म की शुरुआत 2500 साल पहले से हुई है। यह तपस्वी जीवन के लिए आचार संहिता का पालन करता है। यह पुस्तक में जो वर्णन है ये तपस्वी जीवन के लिए आचार संहिता का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, ढोलको शहर प्रशासनिक व्यवस्था, ढोलको शहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी समूह से संबंधित थी? ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था जो है फ्रेंड्स किस आदिवासी समूह से संबंधित थी? तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए खरिया, खरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? खरिया से। ढोलको प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी समूह से संबंधित है? तो खरिया आदिवासी समूह से संबंधित है। खरिया आदिवासी समूह से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से यही सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे आने ही हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो ये क्लास आपको किसी न किसी एग्जाम पे 2 से 3 नंबर अवश्य दिलाएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। खरिया पूर्व मध्य भारत के एक एस्ट्रो एशियाई आदिवासी जातीय समूह है। यानी कि फ्रेंड्स खरिया जो है पूर्व मध्य भारत के एस्ट्रो एशियाई आदिवासी समूह है। कहाँ है? तो एस्ट्रो एशियाई आदिवासी समूह से संबंधित है। इन्हें 3 समूह में विभाजित किया गया है। खरिया आदिवासी समाज को फ्रेंड्स 3 समूह में विभाजित किया है, जिनमें से है हिल खरिया, ढेल की खरिया और दूध खरिया। क्या क्या है फ्रेंड्स? एक है हमारे हिल खरिया, दूसरा है ढेल की खरिया और तीसरा है हमारा दूध खरिया। ध्यान रखिएगा 3 समूह में बांटा गया है। दूध खरिया सबसे शिक्षित समुदाय है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि आदिवासी समूह जो है खरिया, इसमें से सबसे शिक्षित समुदाय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएंगे दूध खरिया। तो ध्यान रखिएगा दूध खरिया सबसे शिक्षित समुदाय है। यह मूल रूप से खरिया भाषा बोलते हैं, और दूध खरिया समुदाय जो है ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो खरिया भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसके शासनकाल में सतगावा को स्थायी राजधानी बनाया गया था? किसके शासनकाल में सतगांव को स्थायी राजधानी बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। अकबर के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, गाजी मलिक के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सतगावा को स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मांझी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दिसम का धर्मनिरपेक्ष मुखिया था? यानी कि फ्रेंड्स दिसम का धर्मनिरपेक्ष मुखिया किसे माना जाता है? इनका आंसर आपको करना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके। ऑप्शन नंबर है प्रमाणिक, ऑप्शन बी है जोग प्रमाणिक, ऑप्शन सी है देश परगना और ऑप्शन डी है जोग मांझी। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी देश परगना। देश परगना को दिसम का धर्मनिरपेक्ष मुखिया कहा जाता था। इसके अंतर्गत मांझी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, ध्यान रखिएगा मांझी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दिसम का धर्मनिरपेक्ष मुखिया कौन होता था? तो देश परगना होता था। दिसम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो दिसम के धर्मनिरपेक्ष मुखिया को देश परगना के नाम से जाना जाता है। दिसम के धर्मनिरपेक्ष मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो देश परगना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने कर्तव्यों के निष्पादन में पाहन की सहायता करता था? मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निष्पादन में पाहन की सहयोग करता था। पाहन किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? तो मुंडा ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। और पाहन का सहयोगी कौन होता था? इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके। मनकी को, ऑप्शन बी है पट्टी को, ऑप्शन सी है पूजहर को और ऑप्शन डी है परमानिक को। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी पूजहर को। पूजहर को जो है फ्रेंड्स निष्पादन में पाहन का सहायता करता था। मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुंडा गांव के मुखिया को पाहन कहा जाता था। उसे अपने कर्तव्यों के निष्पादन में एक मुंडा द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। जो इसी तरह यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुंडा की यानी पाहन की कर्तव्यों को सहायता प्रदान की जाती थी किसके द्वारा? पूजहर के द्वारा। वहाँ के कर्तव्यों अध्यक्षता करने के लिए पंचायत स्थापित रीति रिवाज का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। इनके जो कर्तव्य होते थे फ्रेंड्स, तो कई सारे कर्तव्य होते थे, जिनमें से एक है कि पंचायत स्थापित रीति रिवाज का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना और गाँव के योगदान को एकत्र करना और उचित पदाधिकारी को सौंपना। गांव के जो योगदान राशि एकत्रित की जाती थी उसे उचित पदाधिकारी के पास सौंपना इसका किसका काम था? तो पूजहर का काम था। तो ध्यान रखिएगा मुंडा ग्राम के प्रशासन को क्या कहते हैं? तो पाहन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरा प्रशासनिक प्रणाली के तहत पहरा के कई गांव हैं, दूसरे गांव को क्या नाम दिया जाता था?
पहरा प्रशासनिक प्रणाली के तहत फ्रेंड्स पहरा में कई गांव शामिल होते थे। तो इनमें से जो दूसरे गांव होते थे उसे क्या नाम दिया जाता था? ऑप्शन से आपके पनरे, ऑप्शन सी है कोटवार, ऑप्शन सी है प्रजा और ऑप्शन सी है दीवान। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, पहरा प्रशासनिक प्रणाली के तहत पहरा के कई गांव शामिल हैं, जिनमें से दूसरे गांव के क्या नाम दिया जाता था? दूसरे गांव को क्या नाम दिया जाता था? तो दीवान नाम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राखा खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? राखा खदान झारखंड के इस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, हजारीबाग में, ऑप्शन सी है गिरिडीह में, ऑप्शन सी है पलामू में और ऑप्शन सी है सिंहभूम में। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम में। राखा खदान कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, सिंहभूम में अवस्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1930 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा घाटशिला में स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1930 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? तो घाटशिला में की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड जीके से संबंधित यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।